जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए हम सुनते हैं साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहन ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। जेठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही थी। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। लड़की को वहां देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पाँव दलदल में फंस गए हैं, मुझे बाहर निकालने में मदद करो। लड़का बोला, गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे दलदल से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 8 पहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुन जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाय पूरी तरह डूब गई थी। यह देख लड़का उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल चला गया। ससुराल पहुंचते ही घर जाने के लिए कहने लगा। सास ससुर ने बहुत कहा कि एक रात रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर इतना भी रुकने के लिए कह रहे हैं तो एक रात रुक जाओ। पत्नी के इतना कहने पर उसने गाय वाली सारी बात बता दी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी घर के लिए और चल दी। 8 पहर होते ही वह लड़का गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने हुए पति को लेकर घर में ही रहती और सोचती रहती, अब क्या करूं और किससे मदद लूं। कुछ दिनों के बाद खाने को अनाज भी नहीं बचा। यह सब देखकर उसका पति बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। वह पति की बात मानकर मजदूरी करने के लिए घर से निकल गई। वहां के नगर के राजा के पास काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहीं मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। वहाँ के मजदूर यह देखकर बोले, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों उठाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा जी भी यह देख रहे थे। यह सब देखकर राजा को बहुत हैरान हुए और राजा ने उसको अपने महल में बुलाया और वही बात पूछी। उसने राजा को बताया कि मैं उन पे वजन कैसे रख सकती हूँ, यह मेरा पति है। राजा जी ने कहा कि गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बातें बता दी। राजा ने यह सब सुनकर नगर के विद्वान पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाकर उस श्राप को हल करने के लिए पूछा। पंडित जी बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो, वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा जी ने पंडित जी की बात सुनकर पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है तो वह राजा उसे बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी एकादशी का फल इस गधे को दे देती हो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला एकादशी मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि एक इसी एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु 1 ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव बन गया, परंतु गधे की पूंछ इसके शरीर से नहीं हटी। राजा ने सभी एकादशियों से सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का महत्व जान के पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी निर्जला एकादशी का व्रत करें जिसके फल की प्राप्ति हो। लड़के ने भी इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप सभी को मोक्ष की प्राप्ति मिली। एकादशी के प्रभाव से उस लड़के की पूंछ भी हट गई। बोलो ग्यारस माता की जय।
मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।